हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हम कटिंग के द्वारा घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह प्लांट हमें मंदिरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में या पार्कों में आसानी से मिल जाते हैं और बिल्कुल फ्री के प्लांट। और इनकी छोटी सी कटिंग ही हमें घर पे इनके नए पौधे बनाने में हेल्प करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा लगाई गई कटिंग सड़ जाती है, जल जाती है, उसमें जड़ें निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो फ्रेंड्स रुकिए, आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे कि हमारी कटिंग्स होंगी कामयाब। कटिंग्स चाहे मोगरे की हो, गुड़हल की हो, गुलाब की हो या रोजमेरी की हो, यह तरकीब हर प्लांट पे काम करेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में ही छोड़ दिया तो आप कुछ ज़रूरी स्टेप्स मिस भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज जिन कटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल कटिंग्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स की हैं, मिंट की हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मिंट की कटिंग जो रसोई में हमारे बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। साथ ही साथ रोज़मेरी की कटिंग और भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए और एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रूनर को सैनिटाइज करेंगे। वो इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि कई बार हम इन्फेक्टेड प्लांट्स की कटिंग करते हैं तो उसका इन्फेक्शन भी हमारे प्रूनर पर आ जाता है, और जब हम अपनी कटिंग लेते हैं उस प्लांट से तो प्रूनर का इन्फेक्शन हमारे प्लांट को और कटिंग दोनों को ही उस पर असर करता है और वो दोनों को ही ख़राब कर देता है। इन्फेक्शन हमारे प्लांट में भी आ सकता है और कटिंग में भी आ सकता है। तो प्रूनर को सैनिटाइज करने के बाद हम एक हेल्दी ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यह कटिंग बहुत ही पसंद आई है क्योंकि यह पेंसिल के आकार की थिक भी है और सक्सेसफुल भी होने के इसके 90% चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 45 डिग्री एंगल में कट करूँगी और ये इसकी ये निशानी है कि इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कटिंग का कौन सा भाग हमें मिट्टी में इंसर्ट करना है। अगर हम सभी पत्तियां एक साथ हटा देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सीधी कौन सी है कटिंग और उल्टी कौन सी है। 45 डिग्री कट करने के बाद फ्रेंड्स हम बाकी की बची हुई पत्तियों को भी उसमें से अलग कर देंगे और कटिंग को बिल्कुल साफ बना लेंगे। ये कटिंग अब हमारी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स कटिंग लगाने से पहले हमें इसमें रूटिंग हार्मोन भी लगाना होगा। यदि आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तो इसमें एलोवेरा जेल लगाती हूँ। नहीं तो आप उसमें दालचीनी का पाउडर या शहद या हल्दी, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। दालचीनी और शहद को मिलाकर भी आप एक पेस्ट बना सकते हैं और उस कटिंग उसमें डिप करके भी आप लगा सकते हैं, या आप उस पर हल्दी लगा सकते हैं। ये सभी तरीके कटिंग लगाने के लिए कामयाब तरीके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की पतली कटिंग है जो, ये हमें बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि इसके सक्सेस के रेट बहुत ही कम होते हैं और कटिंग में कम से कम 2-3 नोड एरिया ज़रूर हों। हमें ऐसी कटिंग लेनी है और उसे स्क्रैच ज़रूर करना है। इस तरह से हमने कटिंग तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स दूसरी कटिंग मैं कर रही हूँ गुड़हल के प्लांट की। जी हाँ फ्रेंड्स, गुड़हल के प्लांट की भी मैंने एक पेंसिल के आकार की कटिंग ली है और कम से कम 6 से 7 इंच लंबी कटिंग है और इसकी सभी पत्तियाँ मैं हटा लेती हूँ। पत्तियाँ हटाने के बाद ये कटिंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फ्रेंड्स हमारे लिए कटिंग से पत्तियां अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्लांट अपना पूरा फोकस जड़ें बनाने में लगाए, अपनी पत्तियों पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। नहीं तो वो पत्तियों की ही ग्रोथ में लगा रहेगा और जड़ें नहीं बन पाएंगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम नीचे से नोड एरिया से 45 डिग्री एंगल में कट करेंगे। ध्यान रहे नोड के पास से हमको 45 डिग्री के एंगल में कट करना है और 2-3 नोड ऊपर हों हमारे, जिसको हमने मिट्टी में इंसर्ट करना है क्योंकि यहीं से ही जड़ें बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 2 नोड हम रख सकते हैं तो वो बेस्ट है। दोनों में से कोई तो नोड हमारी जो होगी मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा आएगी, जिसमें से उसमें ग्रोथ शुरू होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से स्क्रैच करने के बाद ये कटिंग अब हमारी बिल्कुल तैयार है। कटिंग तैयार करने के बाद फ्रेंड्स उसको एलोवेरा जेल में डिप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी कटिंग में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता और जिसमें रूटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फ्रेंड्स इसमें जल्दी से जल्दी रूटिंग आती है और इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं तो कटिंग लगाने के लिए अपने पुराने गमले को इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले भी कई कटिंग लगाई हुई हूँ और इसमें अभी कटिंग लगाने की स्पेस खाली था। अगर आप चाहें तो बालू रेत में भी कटिंग लगा सकती हैं, जिसमें रूटिंग का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बालू रेत के अंदर फ्रेंड कटिंग में इन्फेक्शन भी बहुत कम होता है और कटिंग सक्सेसफुल भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें नमी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। इसलिए बालू रेत सबसे बेस्ट होती है। पर मेरे पास इस टाइम बालू रेत नहीं थी तो मैं अपने पुराने गमले में ही कटिंग लगा रही थी
वैसे फ्रेंड्स मैंने अब तक जितनी भी कटिंग लगाई है मिट्टी में ही लगाई हैं और मेरी सभी सक्सेसफुल हो गई हैं। हमारी 80% तक कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। कटिंग को कवर करने के लिए मैंने एक पुरानी बॉटल ली है, वो बॉटल को ऊपर से कट कर कर और उसमें कुछ होल क्रिएट कर दिए हैं, जिससे कि हम इसको कटिंग के ऊपर लगा देंगे कटिंग में, जिससे कि नमी बनी रहेगी और वो सूखेगी नहीं। जैसे ही ग्रोथ शुरू होने लगेगी हम इस बोतल के कवर को हटा देंगे, इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स जो अगली कटिंग हम ग्रो करेंगे घर पे वो बहुत ही सिंपल है और हर वक्त काम आने वाली चीज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिंट, पुदीने को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही सिंपल है। ये जितनी जल्दी से उगता है उतनी ही जल्दी ये फैलता भी है। तो फ्रेंड्स इसकी हम थोड़ी सी जो थिक कटिंग्स हैं वो लेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद इसको पानी में और मिट्टी में दोनों जगह पर आसानी से ग्रो किया जा सकता है। सबसे पहले हम पानी में ग्रो करेंगे। उसके लिए हम एक ग्लास साफ़ पानी का लेंगे। इसमें मैं आरओ का पानी लेती हूँ, आप कोई भी साफ़ पानी लीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी कटिंग लेकर ऊपर की पत्तियाँ हटा दीजिए और नीचे से जो गला हुआ हिस्सा है वो हटा दीजिए, ताकि हमारी कटिंग में किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे। उसके बाद आप सिंपल इसको पानी में छोड़ दीजिए। कुछ दिन बाद इनमें रूटिंग शुरू होने लगेगी। जब इनमें अच्छे से रूटिंग शुरू हो जाए तो आप इनको ज़मीन में लगा सकते हैं और थोड़े टाइम बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही फैलने लगेगा। ये कटिंग फ्रेंड जो है ये मैं मिट्टी में लगाने के लिए रख रही हूँ। इसको हम मिट्टी में लगाएंगे। इसको भी नीचे से 45 डिग्री एंगल में कट करने के बाद हम एक छोटा सा एलोवेरा का टुकड़ा इसके नीचे लगाएंगे, जड़ में, जहाँ पर हमने 45 एंगल का कट किया था। उसके बाद हम इसको ऐसे के ऐसे होल बनाकर मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो होल हम करेंगे उसको अच्छे से हमने भरना है, उसमें एयर पॉकेट नहीं रहनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी एयर रह गई तो वो कटिंग को सुखा देगी और कटिंग ग्रो नहीं होगी। अच्छे से इसको दबाकर बंद करना है। थोड़े दिन बाद ये अपने आप ग्रो हो जाएगी बहुत तेज़ी से। पुदीने के बाद ज़्यादा काम में आने वाला प्लांट रोज़मेरी का है। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल रोज़मेरी की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि घर में जितना भी हो उतना ही थोड़ा बालों के लिए और याददाश्त बढ़ाने के लिए भी रोज़मेरी का बहुत ही अच्छे से उपयोग होता है। तो मैं तो इसकी छोटी छोटी कटिंग लगभग मेरे हर पोट में मिलेगी, लगा ही देती हूँ। इसकी एक छोटी सी कटिंग मैंने ली, लगभग 2.5 से 3 इंच की कटिंग है ये। इसकी नीचे से पत्तियाँ हटा देंगे हम, ऊपर की थोड़ी सी पत्तियाँ रहने देंगे और इसको साथ ही किसी गमले में मैं पोट कर दूँगी। जहाँ पर भी हमें ये कटिंग लगानी हो वहीं पर छोटा सा होल करके हम इस कटिंग को लगा देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि फ्रेंड्स जो होल हम करेंगे कटिंग लगाने के बाद उस होल को अच्छे से बंद करना है। अगर वो अच्छे से बंद ना हुआ तो उसमें से एयर जाती रहेगी और वो कटिंग हमारी सूख जाएगी, वो कटिंग हमारी ग्रो नहीं होगी। अच्छे से दबाकर हम उस होल को बंद कर देंगे। थोड़े ही दिन बाद ये कटिंग ग्रोथ करने लग जाएगी और जल्दी से हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, इसको सॉफ्ट कटिंग कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी से ग्रो होती हैं और बहुत ही कम देखभाल में। तो फ्रेंड्स ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट है। इसको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसकी भी सॉफ्ट कटिंग ग्रो होती है। सॉफ्ट कटिंग का मतलब है कि सिर्फ 2.5 से 3 इंच की कटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी ही कटिंग हम गुलदावदी की भी ले सकते हैं, गेंदे की भी ले सकते हैं, तुलसी की भी ले सकते हैं। और ये है सिंगोनियम। ये सभी प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं और ये सॉफ्ट कटिंग ही होती है इनकी, 3 से 4 इंच की। ये सिंगोनियम की कटिंग हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको भी नोड एरिया से ही हमने इस कटिंग को लेना है और कहीं पर ये छोटा सा होल इंसर्ट करके, होल बनाकर उसमें ही हमने इस कटिंग को इंसर्ट कर देना है और बस कुछ ही दिन में हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये इतनी जल्दी बढ़ता है फ्रेंड्स कि बहुत ही इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जो सॉफ्ट कटिंग्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो होती हैं, जैसे गुलाब की है, गुड़हल की है, ये हार्ड कटिंग्स होती हैं। तो ये ग्रो होने में 2 से 3 महीने लगाती हैं, पर सॉफ्ट कटिंग साथ के साथ ग्रो हो जाती हैं। या तो ये साथ के साथ सूख जाएंगी या ग्रो होने लग जाएंगी, पर फिर भी फ्रेंड्स आप धैर्य रखिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है कटिंग एक दिन के लिए कुछ मुरझा रही हो पर अगले दिन वो हरी होने लग जाए। ये फ्रेंड्स वेडालिया का प्लांट है। कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी हर नोड से फ्रेंड्स, जहाँ से इसकी पत्तियाँ निकल रही हैं वहीं से इसकी जड़ भी होती है। हर नोड से प्लांट बन जाता है। इसकी छोटी छोटी कटिंग करके हम एक बहुत बड़ा गार्डन बना सकते हैं। ये बहुत ही एक लोन में फैल जाता है। ये घास में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट और बहुत ही सुंदर येलो कलर के इस पे फ्लावर आते हैं। यह बेल के रूप में होता है। इसको हैंगिंग बास्केट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है।
तो फ्रेंड्स ऐसी बहुत सी कटिंग है। ये पिछले कुछ दिन पहले मैंने गुड़हल की कटिंग ग्रो की थी। ये अब बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी और मैंने कुछ ही दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी, जो अब धीरे धीरे एक प्लांट बन रहा है। बहुत ही आसान है गुड़हल की कटिंग लगाना। बस पेंसिल के आकार की इसकी 4 से 6 इंच की कटिंग लीजिए और 2 नोड होनी बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ये डबल चांदनी की कटिंग है। ये भी मैंने कटिंग से ये प्लांट ग्रो किया था और अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है। आप भी कटिंग से बहुत ही अच्छे प्लांट बना सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और कटिंग के लिए कुछ सावधानियों को बरतिए। तो वो क्या सावधानी है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कटिंग लगाने के लिए हमें जिस प्लांट का भी चुनाव करना है वो हेल्दी हो। अगर हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिस पर कि पहले से ही एफिड्स या मलीबग्स वगैरह कुछ किसी कीटाणु की कीड़े का असर है, तो वो हमारी प्लांट में भी इन्फेक्शन आ जाएगा और वो कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि 4 से 6 इंच लंबी कटिंग का चुनाव सही रहता है, जिसमें 2 से 3 नोट तो ऐसी हों जिनको मिट्टी में इंसर्ट करना होता है और बाकी का हिस्सा ऊपर रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो सके। और पेंसिल के आकार की कटिंग ज़्यादा अच्छे से कामयाब होती है बजाय कि पतली। कई बार पतली कटिंग्स भी हमारी अच्छे से ग्रो हो जाती है। और फ्रेंड्स ये तो मेरा स्नेक प्लांट है जिसको मैंने पत्ती की हेल्प से ग्रो किया था और बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। और एलोवेरा भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब भी हम कटिंग तैयार करते हैं तो कटिंग तैयार करने के बाद उसको गीली रेत में लगाएं या किसी पुराने पड़े गमले की मिट्टी में लगाएं। उसके लिए कभी भी नई ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी तैयार ना करें, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमारी कटिंग को स्पॉइल कर देते हैं, वो जला देते हैं। और फ्रेंड्स जब भी कटिंग लगाएं कटिंग में हल्की नमी बनाए रखें, उसको ज़्यादा सोगी ना करें, बस हल्की हल्की नमी बनाए रखें। साथ ही साथ कटिंग लगाने के बाद जो हार्ड कटिंग्स होती हैं जैसे गुलाब की, गुड़हल की, नींबू की, ऐसी कटिंग को हमें प्लास्टिक की बोतल से ढक देना चाहिए जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। और ढकने के बाद उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देना चाहिए जिससे कि कटिंग ज़्यादा धूप के संपर्क में ना आए और जले ना वो। और फ्रेंड्स कटिंग को हल्का हल्का नम रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि उसमें नमी बनी रहे और बार बार हिला के मत देखें। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, हम जब भी कटिंग लगाते हैं उसको बार बार हिला कर देखते हैं। कई बार हम उसको निकाल कर भी देख लेते हैं, पर यह बिल्कुल ही गलत बात है। इससे हमारी कटिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वह लगती नहीं है। कभी भी कटिंग को हिला कर मत देखें, जब भी वो लगेगी तो उसमें अपने आप ही ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और धैर्य रखें फ्रेंड्स, कई कटिंग 2 से 4 महीने का टाइम भी ले जाती हैं और जो कोई सॉफ्ट कटिंग्स होती हैं वो जल्दी ग्रो कर जाती हैं। जो सॉफ्ट कटिंग जैसे गुलदावदी की, वो भी इस समय मौसम है हम लगा सकते हैं। ये जल्दी साथ के साथ ही ग्रो होना शुरू हो जाती है कुछ ही दिन बाद। और हार्ड कटिंग्स 2 से 4 महीने। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जब भी सॉफ्ट कटिंग लगाती हूँ मेरी तो ऐसे ही ग्रो हो जाती हैं बिना एलोवेरा जेल के। पर आप जब भी कटिंग लगाएं उस पर एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं। ये मेरी चांदनी की कटिंग थी जो बहुत ही जल्दी ग्रो हो गई थी और इसको ग्रो हुए कई दिन हो गए हैं। अब ये रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। फ्रेंड्स जब भी रिपोर्टिंग करनी हो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो चुकी है या नहीं। जब उसमें नई ग्रोथ आ जाए और वो कुछ बड़ी हो जाए तभी उसकी आप रिपोर्टिंग कीजिए। इसके अलावा हम कड़ी पत्ते को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है। साथ साथ फ्रेंड्स इसके बाद हम कोलियस को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोलियस बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है और बिल्कुल तेज़ी से फैलता है। इसकी भी छोटी सी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत से ऐसे प्लांट हैं फ्रेंड्स, अगर मैं नाम लेने लगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप कटिंग लगा कर देख लीजिए। बहुत से प्लांट ऐसे हैं अगर कटिंग लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं तो सूख जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो सूख जाएगी। पर फ्रेंड्स बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो अधिकतर कटिंग से ही ग्रो होते हैं। तो प्लीज़ आप हिम्मत मत हारिए, बस कटिंग्स लगाते जाइए। ये भी प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, 1 से 2, 2 से 4, और मेरे बहुत से गमलों में ये कोलियस लगा हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट है, वो भी आगे आपको दिखेगा। और वो मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत ही आसान। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात का आप ध्यान और रखिए कि एक तो कटिंग में पानी की मात्रा बहुत ही कम रखिए, उसको सिर्फ गीला रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स जब भी आप कटिंग लगाएं उसको दोपहर में ना लगाएं, बल्कि आप उसको सुबह के समय लगाएं या आप उसको शाम के समय लगाएं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब भी हम कटिंग लगाएंगे उसके लिए शाम का टाइम बेस्ट रहेगा। और अब तो मानसून चल रहा है, मानसून का तो जैसे ही बारिश आए आप बारिश में ही कटिंग लगा दीजिए, वो टाइम बहुत ही बेस्ट होता है। अगर कटिंग लगाते टाइम बारिश आ जाए तो वो कटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होती है, उसका 90% सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स
मेरे यहाँ पर भी बारिश आई थी, इसीलिए मैं उसी टाइम पर कटिंग लगा रही हूँ। मौसम में लगभग बारिश की नमी है, ये कटिंग सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कटिंग लगाइए तो आप 2 से 4 कटिंग ज़रूर लगाइए। 2 से 4 भी नहीं, बल्कि 4-5 कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप एक ही कटिंग के भरोसे मत बैठे रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जब कटिंग लगाते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल होती हैं। उनमें से 3 या 4 कटिंग ही सक्सेसफुल होती है। अगर हम 8-10 कटिंग लगाते हैं तो आप ये बात ध्यान में रखिए, निराश मत होइए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कटिंग सक्सेसफुल होती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप कटिंग लगाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने गार्डनिंग दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल एवरग्रीन स्पेस को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलते हैं गार्डनिंग के रियल टिप्स बिना किसी झंझट के। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।